है गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल अभी बिहार की जो लोग हैं, बिहार भूमि सर्वे को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और परेशान हैं, हैरान हैं और बिजी भी हैं। सो इसी बीच में वो लोग ज़्यादा टेंशन में हैं जिन लोगों का ज़मीन ऑनलाइन में शो नहीं हो रहा है। हाँ, आपने काफ़ी दिन पहले ज़मीन को मोटेशन करा चुके हैं, आप मोटेशन हो चुका है, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन में रसीद भी कट चुका है, आपका ऑफलाइन में हाथ में आपका रसीद भी है। लेकिन आपका जो ज़मीन है वो जब आप ऑनलाइन में जाते हैं तो ऑनलाइन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, दुश्चिंत मत होइए। आज मैं आपका जो समाधान है, आपका जो चिंतित होने का जो समाधान है, उसको लेकर ही आज का ये वीडियो है कि आप न आपका जो ज़मीन हो वो अगर ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है तो आप उसको ऑनलाइन में कैसे चढ़ा सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से, अपने ही एक कंप्यूटर से। अपने आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप अपने से ही, बस अपने फ़ोन अगर आपके पास है तो आप अपने ज़मीन को ऑनलाइन में आप चढ़ा सकते हैं, वो भी आसानी से और बहुत कम समय के अंदर। और वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, करना क्या है, सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर होगा या फिर आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल जो भी होगा उसका क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में जाके biharbhumi.com सर्च कर लेना है। सबसे पहला वेबसाइट आपको वहाँ पे विज़िट करना है और क्लोज में जाके क्लोज कर देना है। यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा परिमार्जन प्लस, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रेड कलर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर से आपका आईडी क्रिएट करना होगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ और मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। उसके बाद जेंडर मैंने सिलेक्ट कर लिया, कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ मेरा अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे जिनका मैंने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में नंबर डाला वो किनका है, उनके साथ मेरा रिलेशन क्या है, वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लिया। मेरा मान लीजिए मेरा भाई है तो भाई यहाँ सिलेक्ट कर लिया। इधर यहाँ पे इस साइड में आपका गांव का नाम डाल देना है। नीचे आना है, यहाँ पे भी आप अपना गांव का नाम डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और आपको यहाँ पे बिहार डाल देना है स्टेट की जगह में, ठीक है। और आपका अब जिस एरिया के रहने वाले हैं उस एरिया का आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर ये जो आपको कैप्चर मांगा जा रहा है, यहाँ से आपको ये कैप्चर भर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ फिल करने के बाद सिंपली आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। ये आईडी मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आईडी क्रिएट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं लॉगिन पर, लॉगिन यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा और लॉगिन पे जाके मेरा जो मोबाइल नंबर है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपको जो है मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए वहाँ से मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर कोड है इसको फिल कर देना है। और नीचे साइन इन का जो आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा साइन इन का, ये साइन इन पे आपको जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओटीपी प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक किए तो एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं परिमोचन हेतु आवेदन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे डिजिटाइजेशन हेतु छूटेगी जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप का जो ज़मीन हो वो किस ज़िला में है वो ज़िला आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा अंचल का अंतर्गत है ज़मीन, वो ज़मीन वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और प्रोसेस पर क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपको मौजा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो अंचल है उस अंचल के अंतर्गत जितने भी मौजा होगा वो सारे मौजा यहाँ पे आपको
शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ से कोई भी एक मौजा सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए खाली। मैं ये मौजा सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपका हल्का क्या होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे होल्डिंग नंबर, तोजी नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी वर्ष, ये सारी चीज़ यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको भरना कंपलसरी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, और ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप अगर आपने ऑफलाइन रसीद कटा है तो आपके पास जो रसीद होगा उसी में इसका सारी चीज़ लिखा हुआ रहेगा। अगर आपके पास है तो आप भरिए, वरना आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, आप जिन व्यक्ति का आप नाम चढ़ाना चाहते हैं उनका यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। मान लीजिए मेरा ज़मीन को मैं अपना नाम चढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दूँगा, पूरा नाम जो भी आधार कार्ड में होगा सही से भर देना है। मैं अपना पिताजी का नाम डाल दूँगा। और मेरा जो जिनका मैंने नाम डाला हूँ वो मेरा कौन है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभिभावक के जगह में जिनका मैंने नाम डाला वो मेरा कौन है, पिता है, तो मैंने यहाँ पिता सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जाति सिलेक्ट करूँगा तो जाति के लिए मेरे को सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं फ़िलहाल अभी इसको ना कर देता हूँ। और यहाँ से मैं लिंग सिलेक्ट कर लूँगा। मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, तो फ़िलहाल मैं पुरुष ही हूँ, तो यहाँ से मैं पुरुष सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद पता की जगह में आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं या फिर अपना गांव का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको कर देना है, अगर और भी किसी का नाम छुटा हुआ है तो उनका नाम भी ऐड न्यू रो पे जाके क्लिक करके उसका भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। अगर 4-5 बंदे का और छुटा हुआ है, मान लीजिए खाता नंबर एक ही है, खेसरा भी खेसरा सॉरी खाता नंबर एक है, खेसरा संख्या भी एक है, और कई बंदा का 2-3 बंदे का या 2-3 भाई लोग हैं, आप भाई बहन हैं, नाम छुटा हुआ है, तो आप सबका नाम यहाँ पे ऐड न्यू रो पे जाके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं खाता नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ सिंपली आप अपना जो भी खाता नंबर होगा वो खाता नंबर यहाँ पे आपको, मान लीजिए मेरा 47 खाता नंबर है। और यहाँ पे आपका प्लॉट नंबर कितना होगा, मान लीजिए 133 है मेरा प्लॉट नंबर है। आप कितना एकड़ ज़मीन है, अगर एकड़ से ऊपर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वरना एकड़ से कम है, अगर डिसमिल में ज़मीन है तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कितना डिसमिल ज़मीन है मेरा, मान लीजिए मेरा 10 डिसमिल ज़मीन है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चौहती चौहती भरना कंपलसरी नहीं है। आपको एक बात ध्यान देना है, जहाँ पे ये जो स्टार मार्क्स दिख रहा है ना, ये आपको भरना कंपलसरी है, लेकिन जहाँ पे स्टार मार्क्स नहीं है वो आपको भरना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप भर सकते हैं, भर देंगे तो आसानी होगा। चौहदी आपको मिल जाएगा, आपका ज़मीन का जो केवला होगा वहाँ से आपको चौहदी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख के यहाँ से आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी भर देना है, जो भी है आपको मेरा चौहदी में होगा, मैं यहाँ पे सिंपल इसको इस प्रकार से भर देता हूँ। ठीक है, भर देने के बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं, यह जो आपको कुल क्षेत्रफल है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जमाबंदी का भू लगान मतलब और साल विक्रय मतलब जमाबंदी का भू लगान कितना हुआ था, कितना आपने लगन पे किए थे, 50 रुपया 60 रुपया लास्ट कितना पे किए थे, तो वो आपको रसीद में आपको मिल जाएगा, जो भी आपने ऑफलाइन रसीद काटा है। और कौन सा साल में आपने खरीदी है ज़मीन, वो साल आपको यहाँ डाल देना है। 2015 में मान लीजिए मैंने खरीदा हूँ, तो वो आपको यहाँ वर्ष डाल देना है। और मेरा मान लीजिए लगभग रसीद कब तक काटा हुआ है, तो मैंने 15 में काट लिया और लगभग 17 में इसका 17 तक रसीद कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, अंतिम लगन वर्ष क्षेत्र, मतलब आप कब तक ज़मीन का रसीद काट चुके हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ जमाबंदी ऑनलाइन करना हेतु आवश्यक दस्तावेज, तो यहाँ पे अगर आपका ज़मीन को ऑनलाइन करना है तो ये सारे दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है करके सारे दस्तावेज को यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लगान रसीद दे सकते हैं, खतियान दे सकते हैं,
CS दे सकते हैं, दलील दे सकते हैं, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपका दस्तावेज संख्या, जो भी दस्तावेज, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जो लगान रसीद है वो दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा रसीद में जो मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है उसको मैं नंबर, यहाँ संख्या लिख दूंगा। और दस्तावेज के तारीख, कौन सा डेट में वो दस्तावेज बना था उसका डेट में लिख दूंगा। और जो कर्मचारी पदाधिकारी का नाम यहाँ पूछा है, अगर आपको जानकारी है तो आप लिख सकते हैं, वरना या सिंपली आप CO लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। यहाँ पे और एक आपको ऑप्शन आएगा गाइस, यहाँ मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के एक फाइल से होगा, वहाँ से जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका यहाँ पे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको PDF में कन्वर्ट करके वो PDF यहाँ से अपलोड कर देना है और PV पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो आपका एक रेफरेंस नंबर निकल जाएगा, जो एप्लीकेशन नंबर निकल जाएगा, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। और जिन भी सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को और उस रिसीव को जाके आपका आपका जो पंचायत होगा, सॉरी आपका जो ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में जाके आप ब्लॉक में जाके उसको कर्मचारी के पास आप उसको जमा कर सकते हैं। जमा करेंगे तो आपका जल्दी सर्वे जल्दी आपका वो वेरीफाई हो जाएगा और वो काम आपका आसानी से हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको आपका ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिला होगा। अगर जानकारी मिला है, कुछ बेहतर लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, धन्यवाद।